मेरे घर के सामने एक बंगला था। वो बंगला बहुत पुराना था। उसी बंगले के पास एक मैदान था जिसमें छोटे बच्चे खेला करते थे। शाम 5 बजे नीरू और सोनू दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे। खेलते समय उनकी शटल कॉक उसी बंगले के अंदर चली गई। बंगले की दीवार बीच से टूटी हुई थी। नीरू उसी टूटी दीवार से अंदर चली गई। कहाँ जा रही हो? वहां मत जाओ, वहां जिन रहते हैं। लेकिन नीरू चली गई। सोनू की आवाज सुनकर सभी लोग आ गए और नीरू को ढूंढने लगे। बहुत आवाज देने के बाद भी नीरू उस बंगले से नहीं निकली। अंधेरा होने की वजह से किसी के भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये मशहूर था कि उस बंगले में जो जाता था वो लौट कर नहीं आता था। मैं जाऊंगा और नीरू को वापस लेकर आऊंगा, कहकर चले गए। देखा, बंगला बहुत साफ था। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई रहता हो। सीढ़ी चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोक रहा हो। नीरू, नीरू। चारों तरफ देखा, लेकिन नीरू नहीं दिखाई दी। नीरू को ढूंढते हुए एक रूम में पहुंच गए। पता नहीं नीरू कहाँ गई। कहीं उसको मेरा सीक्रेट तो नहीं पता चल गया। अचानक टेबल हिलने लगी, धीरे धीरे उठने लगी। चाचा हटकर दूसरी तरफ बैठ गए। टेबल जमीन पर जाकर गिरी। थोड़ी देर बाद चाचा की तरफ एक बॉल आई। चाचा ने अपना हाथ उठाया और वो बॉल नीचे गिर गई। ये जरूर उसी जिन ने किया होगा। तुम जो भी हो, सामने आकर बात करो।
तभी एक परछाई सामने आ गई। कौन हो तुम? मैं एक जिन हूँ। लेकिन तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? तुम्हारी गलती की वजह से। कौन सी गलती? इस बंगले में आने की। पर तुम इस बंगले में किसी को क्यों नहीं आने देते? क्योंकि मैं इस बंगले को किसी कीमत पर आबाद नहीं देखना चाहता। वो क्यों? क्योंकि आज से 18 साल पहले इस बंगले के मालिक ने मुझे यहीं पर जान से मार दिया था। उस दिन से आज तक मेरी आत्मा इस बंगले में भूत बनकर भटकती है। मैं किसी को इस बंगले में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस बंगले में मेरी मौत हुई थी। इसलिए इस बंगले में हर उस व्यक्ति की मौत होगी जो यहाँ आएगा। मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, छोड़ दो उस मासूम बच्ची को। अरे पापा, आप चाचू यहाँ कहाँ आ गई थी? चलो चले। चाचू, अरे दो चाचू। वो जिन था जिसने चाचू का रूप ले लिया था।